के परेड कमांडर रिक्रूट गौरव राठौर पूरे जोश व उत्साह के साथ परेड की अगुवाई के लिए सीना ताने खड़े नजर आ रहे हैं। ड्रोन వస్తుందనా? की मधुर ध्वनि तथा रिक्रूट सीएचएम अभिषेक बनकोटी की कमांड पर प्लेटून के मार्कर पूरे जोश एवं उत्साह के साथ परेड ग्राउंड में निर्धारित स्थानों पर पधार रहे हैं। परेड कमांडर की जोशीली कमांड के साथ आयुध कोर के 171 रणबांकुरे अपनी बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण पूर्ण करके इस पासिंग आउट परेड को यादगार एवं सफल बनाने के लिए पूरे उमंग व जोश के साथ कदम से कदम मिलाते हुए परेड ग्राउंड में प्रवेश कर रहे हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वे कह रहे हों, सीने में जुनून, आंखों में चमक रखते हैं, दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में इतनी धमक रखते हैं। सेना आयुध कोर केंद्र का मिलिट्री बैंड ड्रम की धुन के साथ परेड ग्राउंड में अपनी प्रस्तुति दे रहा है, जिसका कुशल नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर सूबेदार मेजर जी बीजू। Never
आज हमारे पासिंग आउट परेड में खड़े सभी रिक्रूट को देखकर लग रहा है कि वे देश प्रेम से ओतप्रोत हैं और उनके मन में देश सेवा करने की ललक जागृत है। इनके दिलों से एक ही आवाज निकलती प्रतीत हो रही है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। ये रिक्रूट 19 सप्ताह की कठिन प्रशिक्षण प्राप्त कर आज यहाँ पासिंग आउट परेड के लिए उपस्थित हैं। परेड का उद्देश्य है अनुशासन व एकता को दर्शाना। रिक्रूट को सेना आयुध प्रशिक्षण केंद्र में उच्चतम श्रेणी की शारीरिक, हथियार, शैक्षिक और ड्रिल प्रशिक्षण देकर एक वीर सैनिक बनाया जाता है। साथ ही इनके छुपे हुए हुनर को भी प्रोत्साहित कर उजागर किया जाता है, चाहे वे खेलकूद में हो, शिक्षा में हो या अन्य किसी क्षेत्र में। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशीर बना सकते हो तुम। कायर हैं जो किस्मत पर रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। अब कुछ ही देर में हमारे कोर का गौरवमय निशान इस ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में प्रवेश करेगा। निशान के परेड ग्राउंड में स्थापित हो जाने पर आप अपना स्थान पुनः ग्रहण कर सकते हैं।
क्रेस्ट अलंकृत है, जिस पर अशोक वृक्ष की पत्तियां तथा राष्ट्रीय पुष्प कमल सुशोभित है, जो प्रतीक है सृजन तथा शांति के संदेश का। जहां एक ओर अशोक वृक्ष की पत्तियां खुशहाली तथा समृद्धि को दर्शाती हैं, वहीं दूसरी ओर कमल प्रतीक है भारत की महान सभ्यता, आपसी सहयोग, भाईचारे एवं सांस्कृतिक धरोहर का। हमारे कोर के निशान को कुछ विशेष मौकों पर ही परेड ग्राउंड में लाया जाता है, अन्यथा Export! 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 मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय ब्रिगेडियर अजीत अशोक देशपांडे, समादेशक सेना आयुध कोर केंद्र का सभी गणमान्य व्यक्तियों की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पासिंग आउट परेड के परेड कमांडर रिक्रूट गौरव राठौर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड की सामूहिक रिपोर्ट देने के लिए सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए
अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करेंगे। ब्रिगेडियर अजीत अशोक देशपांडे, समादेशक सेना आयुक्त। मई 2021 से आपने समादेशक सेना आयुक्त कोर केंद्र का पदभार ग्रहण किया। प्रशिक्षण के दौरान आई मुश्किलों को पार कर अपने आप को एक सैनिक के जीवन में ढालता है और खुद को इस लायक बनाता है कि वे अपने उच्च अधिकारियों के सामने खरा उतरे। सभी रिक्रूट के लिए यह पल बहुत स्मरणीय है, जिस वजह से आज वे अपने समादेशक महोदय के सम्मुख खुद को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं तथा सेना आयुक्त कोर में अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं। पास करते हुए रिक्रूट के उत्साहवर्धन के लिए द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। सभी रिक्रूट ने अत्यंत लगन व मेहनत के साथ अपनी बुनियादी सैनिक प्रशिक्षण पूरी की है। इस बीच इन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें हमारे प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन इन्हें इस मुकाम तक पहुंचाता है। जिस प्रकार एक कुम्हार घड़े को तैयार करते समय उसे अंदर हाथ से सहारा देता है और बाहर धीमे धीमे चोट मारता है, जिससे मिट्टी एक बर्तन का रूप ले लेती है, ठीक उसी प्रकार हमारे प्रशिक्षकों ने इन साधारण व्यक्तियों को एक सच्चा सैनिक बनाया है। मार्च पास्ट के दौरान सभी रिक्रूट का उत्साह एवं जोश देखते ही बन रहा है। सभी अपने हाथों को आसमां को छूने की चाह में ऊपर ले जा रहे हैं। अब मैं
प्लाटून से आप सभी को अवगत कराऊंगा जब वे मार्च पास करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरेगी। सबसे आगे हैं पासिंग आउट परेड के परेड कमांडर रिक्रूट गौरव राठौर, जिनको आज अपने हुनर और कोच ड्रिल की वजह से परेड को कमांड करने का मौका मिला है। परेड कमांडर सलामी मंच से गुजरते हुए, इनके पीछे है प्लाटून नंबर 1 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट ईशान शर्मा महोदय को सलामी देते हुए। इसी क्रम में प्लाटून नंबर 2 रिक्रूट उमेश चौधरी। इसी बीच सेना आयुध कोर केंद्र का निशान सलामी मंच से गुजरता हुआ। जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट किशोर कुलपे। अंत में प्लाटून नंबर 4 और 5 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट राजू जी पांडे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए। कुशलता का उदाहरण प्रस्तुत कर जुआ तेला तुरंत तथा पूर्व गीत को समायोजित कर एक नई धुन का निर्माण किया जो कि आज आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। भविष्य में यही मधुर धुन सेना आयुध कोर केंद्र की मार्च पास की संगनी रहेगी। हाल ही में गणतंत्र दिवस 2022 के परेड में हमारे मिलिट्री बैंड ने भारतीय सेना दस्ते का कुशल नेतृत्व किया जो हम सभी के लिए गर्व की बात है।
पदक विजेता। बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण के दौरान जो रिक्रूट प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाता है उसे पदक द्वारा सम्मानित किया जाता है। आज की पासिंग आउट परेड के पदक विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। ब्रिगेडियर SS ब्रांड पदक सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक रिक्रूट भास्कर नेगी। ब्रिगेडियर SS ब्रांड पदक सर्वश्रेष्ठ धावक व शारीरिक सहन शक्ति रिक्रूट राजेंद्र चौधरी। समादेशक पदक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रिक्रूट नरेंद्र सिंह। समादेशक पदक सर्वश्रेष्ठ ड्रिल सर्वश्रेष्ठ फायरर और आज के पास आउट होने वाले 171 रिक्रूट में बेस्ट ओवरऑल रिक्रूट पदक के विजेता हैं रिक्रूट गौरव राठौर। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे पदक विजेताओं को पुरस्कृत कर उनकी हौसला अफजाई करें। रिक्रूट गौरव राठौर। रिक्रूट नरेंद्र सिंह। रिक्रूट भास्कर नेगी। रिक्रूट राजेंद्र चौधरी। पदक विजेता पदक ग्रहण करके अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि वे अपने जीवन में इसी प्रकार मेहनत करते रहें। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि वे यहाँ उपस्थित मेरे सभी वीर जवानों, उनके आए हुए माता पिता तथा परिवार के सभी सदस्य, हर फौजी के जिंदगी में एक गौरव दिन आता है और उसके बाद कई गौरव दिन आगे और भी आते हैं। पहला गौरव दिन वो आता है जब वो फौज में भर्ती होने के लिए नियुक्त होता है
या चुना जाता है। उसके बाद जो गौरव दिन आता है, उस गौरव दिन पे आज हम सब एकत्रित यहाँ पर हुए हैं, जब एक साधारण लड़का आज फौज की वर्दी डाल के एक सोल्जर के रूप में यहाँ से पास आउट हो रहा है। आप सब 171 जवान जो यहाँ खड़े हैं, मेरे फौजी भाई जो यहाँ खड़े हैं, उन सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज आप सब लोग यहाँ से पास आउट होके अपने अपने क्षेत्र में आगे और कार्यरत संभालने के लिए चुने गए हैं। मैं आपको बता दूं, इतना सरल और आसान नहीं होता ये पूरी ट्रेनिंग पार करना। 19 हफ्ते की जो आप लोगों ने बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग की है, उसमें आपको बहुत चीजें सिखाई गई हैं, बहुत कठिन परिश्रमों से आप लोग गुजरे हैं, और 19 हफ्तों के इस कठिन परिश्रम के बाद आज आप सब अपना यहाँ अंतिम पग लेंगे। हर एक के नसीब में ये नहीं हो पाता है इन 19 हफ्तों में करना, और मैं आप सबको अभिनंदन देता हूँ कि इतनी कड़ी मेहनत करके, इतना सहयोग दिखा के आप सब लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। मैं जानता हूँ कि पिछले कई महीने आप लोगों के लिए काफ़ी कठिन रहे हैं, काफ़ी संघर्ष में रहे हैं, जब आप सब लोग अपने ड्यूटी के सिवाय, ट्रेनिंग के सिवाय, बाकी काम के सिवाय यूनियन की भी तैयारियां करनी पड़ी। और मुझे गर्व होता है कि आज मैं एक ऐसे सेंटर का समादेशक हूँ जहाँ पर मेरे पास ऐसे वीर जवान, वीर बहादुर हैं, जिन्होंने दिन रात सब एक करके ना ट्रेनिंग को छोड़ा, ना यूनियन की तैयारियों को छोड़ा, और आज हम सबके समक्ष इतना उम्दा पासिंग आउट परेड दिखाया है। ये पासिंग आउट परेड अगर इतना उम्दा हुआ है तो उसका श्रेय सिर्फ आप लोगों को नहीं, आप लोगों के इंस्ट्रक्टर्स को भी जाता है, जिन्होंने सुबह शाम दिन रात मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके आप सबको तैयार किया। इतना बढ़िया टर्नआउट आप लोगों का जांच किया, और आप लोगों का पूरा ड्रिल 100% का कराया। मैं उन सभी इंस्ट्रक्टरों का अभिनंदन करता हूँ। 1 TB के जितने सरदार साहिबान, अफसर साहिबान और बटालियन कमांडर साहब जितने इसमें कार्यरत थे, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ कि इतना उच्च कोटि का प्रदर्शन मेरे सामने आज यहाँ दिखाया। कुछ महीनों पहले यहीं खड़े होकर मैंने जब 26 जनवरी के परेड जाने वाले दस्ता का नियोजन किया था, तब भी मुझे गर्व हुआ था, और आज भी मुझे गर्व हो रहा है कि आप सब यहाँ पर इतना उच्च स्तरीय दिखा रहे हैं। आगे जाके आप इसके बाद अपनी AMT में अपने टेक्निकल चीज़ों के बारे में और सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि जो सिखलाई आपको यहाँ मिली है, उससे ज़्यादा सिखलाई आप लोगों को आगे मिले, आप लोग उस ज्ञान को अपने अंदर समाएं, और आयुध कोर में आगे जाके अपना ही नहीं, अपने परिवार का, अपने माता पिता का तथा अपने शिक्षकों का, सबका नाम रोशन करें। कुछ लोग आज चुने गए थे पदकों के लिए, पर जरूरी नहीं है कि जिनको पदक नहीं मिले वो अच्छे नहीं हैं। मेरा अभिनंदन उन सबों को जो आज पदक लेके जा रहे हैं, और उन सबों के लिए प्रोत्साहन जो आज पदक नहीं ले पाए हैं, तो उनको प्रोत्साहित करूँगा कि आने वाले जीवन में वो अपनी निपुणता दिखाएं, और पदक ना भी मिले तब भी अपने कार्यरत को कभी कम ना समझें और काम करते रहें। अंत में आप सभी को और आपके साथ जुड़े हुए उन सभी को जिन्होंने इस पासिंग आउट परेड को इतना जदर का बनाया, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। अब परेड कमांडर 3 बार शस्त्र से शक्ति और भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे। सभी गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन है कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मेरे साथ 3 बार जयकार करेगा। शस्त्र से शस्त्र से शस्त्र से भारत माता
चले निशान पर भेजो निशान को मध्य जनरल सैल्यूट सलामी अंतिम पग का इनके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, जो इनको साधारण जीवन से एक सैन्य जीवन में लेकर जाएगा तथा सभी रिक्रूट अंतिम पग पार करने के बाद सोल्जर कहलाएंगे। संघर्ष न मुश्किलें हो तो क्या मजा है जीने में, आंधी तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य बना हो सीने में। ये पंक्तियां आभास दिला रही हैं कि सभी रिक्रूट अपने सैन्य जीवन काल में ऊंचा मुकाम पाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे तथा देश की आन बान और शान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।
Esmod! Judgment! 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 Hands up! Judgment! 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 पहले फोटो का जितना जल्दी से तक करा दें। आप सबको अभी गर्व होना चाहिए कि आप एक शुरू से एक सोल्जर बन गए और थोड़े कुछ हफ्तों में जो जितनी ट्रेनिंग करने जाएगा एक सिपाही भी बनेगा। काम अच्छा करते रहो ज़िंदगी में और कभी ये मत पूछना कि मैं ऑर्डिनेंस में हूँ, मैंने लाइयाँ डाल रखा है तो मैं बंधनों में आ जाता हूँ, मैं स्टोर कीपर हूँ या मैं क्लर्क हूँ। ठीक है, कोशिश करो अपने आप को एक ओवरऑल सोल्जर बनाने की जब आगे जाओगे। कभी ये मत सोचना आप लोग कि ऑर्डिनेंस में रहते हुए आप लोग किसने बांध रखा है। मेरा ये मानना है कि एक फौजी होता है, एक सोल्जर होता है। अगर आप चाहो तो बड़े से बड़े पैरा वाले को भी, इन्फेंट्री वाले को भी, आर्टिलरी वाले को भी बिछा सकते हो अगर आपको वो हिम्मत वो जोश है। उस आर्टिलरी वाले को गन चलाना आता होगा तो आप लोगों को अपने पेपर वर्क, अपना शूट कीपिंग करना आता है। पर जहाँ पर भाग में है, चाहे राहुल यादव भागे या जसवंत सिंह भागे आरटी का, अगर राहुल यादव में हिम्मत है तो वो 5 किलोमीटर 19 मिनट में करेगा और उससे आगे करेगा। तो कभी ये दिमाग में मत रखना मैं तो ऑर्डिनेंस वाला हूँ, मैं तो काम टेबल का है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप पैरा जंप भी कर सकते हो, माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकते हो। आज हमारे पास अंकुर रावत साहब यहाँ पर हैं जो माउंट एवरेस्ट चढ़े हुए हैं। आप साइकिलिंग भी कर सकते हो, दौड़ भी लगा सकते हो 150, 170, 80, 200 किलोमीटर। तो अपने आप को कभी कम मत समझना कि मैं ऑर्डिनेंस में तो ये रहूँगा। फिट रखो, तगड़ा रखो अपने आप को। जो कार्य मिलता है उस कार्य को बहुत बखूबी निभाओ और उसके सिवाय जितना और आप योगदान दे सकते हो फौज में और अपने आप को, अपने यूनिट को बढ़िया बना सकते हो बनाना। ठीक है, शाबाश, ऑल द बेस्ट सबको। जय हिंद, वेल डन। सावधान। जय श्री राम। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रदर्शन देखा आपने। बहुत कम देखने मिलता है और आज देखने मिला तो बहुत अच्छा लगा। सबको मेरा प्रणाम। बहुत नसीब वाले हैं आप लोग। मैं बोलूँगा कि आप आए अपने बच्चों की पासिंग आउट परेड देखने के लिए, अपने बच्चों की, रिलेटिव्स की, भाई की, जो भी रिश्तेदार हैं यहाँ पर। क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना के मद्दे चलते हुए हम लोग किसी को अलाउ नहीं कर रहे थे। पर इस समय जब यूओ साहब ने बोला कि क्या माता पिता उनको सबको बुलाए, तो मैंने कहा बुलवाइए जो आना चाहते हैं। बहुत गर्व की बात है। मेरे माता पिता से 32 साल मेरे पास, पहले जब मेरे पास आए थे तो मुझे याद है कितना गर्व हुआ था। वैसे आज आप सबके सामने आपके पास आउट हुए हैं और वो इनको मैं जब उनके साथ चाय पर उनको समझा रहा था कि अपने आप को रोकना नहीं है कि मैं एक सिपाही हूँ, कोशिश करनी है कि मैं और अच्छा करूँ ज़िंदगी में, सिपाही से हवलदार बनूँ, काडर चेंज करके अगर अफसर बन सकता हूँ अफसर बनूँ, अपने आप को और अच्छा बनाऊँ ज़िंदगी में। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि आप लोगों के बच्चे आज आयुष कोर में सोल्जर बन के